इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्राह्मण साहित्य को देखा था। इसमें हम देख रहे हैं ब्राह्मण इतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मण इतर, यानी कि इसमें हम बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे और साथ में हम इसमें जैन साहित्य भी पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है उनको हम त्रिपिटक बोला जाता है। त्रिमीस्तीन और पिटक मीन्स पेटी, ठीक है, यानी कि संदूक। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। देखिए, बुद्ध ने अभी जनरली जन साधारण को जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, जबकि जैनियों को जो उपदेश दिए गए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं, जबकि जैनियों के जो ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि बुद्ध का पाली और जैनियों की भाषा प्राकृत। त्रिपिटक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो रिच डेविड्स नाम के व्यक्ति ने किया था और अपनी पुस्तक में, उसकी पुस्तक का नाम है बुद्धिस्ट इंडिया। तो ये याद रखिए, ये बुक पूछी जा सकती है कि बुक बुद्धिस्ट इंडिया किसकी है, तो हम बोलेंगे रिच डेविड्स। इसी में सबसे पहले त्रिपिटक शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया है। त्रिपिटकों को सर्वप्रथम लिपिबद्ध श्रीलंका के शासक भट्टगमनी की देखरेख में किया गया था। अब जनरली हम ये मानते हैं, या जनरली अगर हमें थोड़ा इतिहास नहीं पढ़ा है तो हम ये सोचते हैं कि त्रिपिटकों का जो संकलन है वो अशोक के देखरेख में हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो श्रीलंका का जो शासक था भट्टगमनी, उसकी देखरेख में किया गया था। तो आइए एक एक करके अब तीनों पिटकों के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक ऐसे सुत्त होता है, तो सुत्त का मतलब होता है सूत्र। सूत्र, अब सुत्त पाली भाषा में संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश रूप है वो पाली में सूत्र बोला जाता है। सूत्र का मतलब है सूत्र। तो इसमें जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी सूत्र हैं, सूत्र का यानी कि सरमन, सरमन का मतलब होता है बुद्ध की टीचिंग्स। तो इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह हमें मिलेगा। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ माना जाता है। इसे बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब है जिसमें बुद्ध धर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको मिलती है। सुत्त पिटक जनरली अगर बात करें तो 5 निकायों में विभाजित है। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे ये सुत्त पिटक का डिवीजन अलग है, विनय पिटक का अलग है, अभिधम्म पिटक का अलग है। अब जो सुत्त पिटक है इसमें हम देखेंगे अलग अलग भाग हैं। सबसे पहला दीघ निकाय, फिर यहाँ पे दिख रहा है मध्यम निकाय, तीसरा दिख रहा है संयुक्त निकाय, फिर अंगुत्तर निकाय और अंत में आता है हमारा खुद्दक निकाय। तो अब सुत्त पिटक के कौन कौन से भाग हैं वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और अंत में खुद्दक निकाय। तो इसके लिए एक आप निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो, डैम्स खोदो। डैम्स का मतलब क्या होता है? डैम्स का मतलब क्या होता है? बांध होता है, तो बांध हम खोद के बनाते हैं, तो डैम्स खोदो। डी से दीघ निकाय, ए से अंगुत्तर निकाय, एम से मध्यम निकाय, एस से संयुक्त निकाय और खोदो लास्ट में आएगा खुद्दक निकाय। ठीक है, तो ये 5 आपके सामने यहाँ पर रिटर्न है। आगे देखेंगे, प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जबकि खुद्दक निकाय पदात्मक है। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग की 4 की बात कर रहे हैं, ये वाले, ये इन 4 में क्या होगा, जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन के रूप में दिए थे। कन्वर्सेशन का मतलब ये है, जैसे हम आमतौर पर बात करते हैं, जैसे भगवत श्री कृष्ण, अगर भगवत गीता की बात करें, वो एक तरीके से कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। उसी तरीके से एक कोई क्वेश्चन पूछता होगा और उसका आंसर करते हैं गौतम बुद्ध, ये वार्तालाप सेंस कहा जाता है। लेकिन अगर हम खुद्दक निकाय की बात करेंगे तो ये पद्य में जोड़ा गया। तो कैसे याद रखेंगे? खुद पद, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो खुद्दक निकाय ये अंत में जोड़ा गया था, वॉज एडेड लेटर, क्योंकि हमें अलग से ही देख रहा है, क्योंकि खुद्दक निकाय पद्य में है, जबकि 4 एक जैसे और ये ऑड प्रवृत्ति से दिखाई देता है। महापरिनिर्वाण सूत्र दीघ निकाय का हिस्सा है। अब जो देखो, जो दीघ निकाय है इसी का एक हिस्सा है अब देखो, निकायों के जो हिस्से होते थे उनको हम सूत्र बोलते हैं। तो महापरिनिर्वाण सूत्र याद कैसे रखेंगे? देखो, महापरिनिर्वाण जब हमें मिलता है तो हम धीर यानी कि धीर की ओर चले जाते हैं। दीर्घ सफर तय करके ही हमें महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। महापरिनिर्वाण का मतलब है मोक्ष प्राप्त होना। दीघ निकाय में वर्णित है कि अजातशत्रु बुद्ध के बारे में कहते हैं कि भगवान क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे भी उनके अस्थि अवशेषों का अंश मिलना चाहिए। ये कथन किसका है? ये है अजातशत्रु। अच्छा, अजातशत्रु कौन है? बिंबिसार थे मगध के शासक, और बिंबिसार का जो पुत्र था वो था अजातशत्रु। अभी सीधी सी बात है, क्षत्रिय थे, इसी वजह से तो जो क्षत्रिय वाली जो बात है वो कौन कहेगा? अजात कहेगा, अजातशत्रु। इसके नाम से ही देखो स्वर पराक्रम झलक रहा है, वो क्षत्रिय भी लड़ाकी जो क्लान होते हैं उनके नाम में भी ये चीज़ें झलक रही हैं। हाँ, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमें किस निकाय में कहा है ये कथन, है ना। तो अब ये बताइए, ये जनरली क्या है कि जब भगवान क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे भी उनके अस्थि अवशेष। अब अस्थि अवशेष की बात कब होगी? जब उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया होगा। और महापरिनिर्वाण किसका हिस्सा है? दीघ निकाय का। तो इस तरीके से ये दीघ निकाय में वर्णित थे। दीघ निकाय के अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के अंतिम उपदेश, आनंद के साथ संवाद और कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। देखो, सीधी सी बात है, महापरिनिर्वाण सूत्र किसमें मिला है? दीघ निकाय में। तो जब वो उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उसके आसपास की जो भी घटनाएं, यानी कि उनके जीवन के लास्ट फेज की जो भी घटना है
वो आपको दीघ निकाय में ही वर्णित होती हैं, जैसे कि उनका अंतिम उपदेश, आनंद के साथ संवाद, अंतिम संवाद आनंद के साथ, और कुशीनगर की अंतिम यात्रा, ये सब आपको दीघ निकाय में देखने को मिलते हैं। अगर हम दीघ निकाय की बात करें तो दीघ निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल विलास ने एक टीका लिखी है। मंजिम निकाय की जो टीका है वो पपंच सूदनी है, तो देखो इसमें भी ना आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो मंजिम पपंच। और संयुक्त निकाय की जो टीका है सासे संयुक्त है, इसकी का नाम है सारथ प्रकाशनी या फिर संक्षेप प्रकाशनी। तो संयुक्त निकाय की टीका कौन सी है? सारथ प्रकाशनी या संक्षेप प्रकाशनी। और अंगुत्तर निकाय की जो टीका है वो है मनोरथ पूर्णी। तो ये तीन नाम तो हमें आसानी के साथ याद हो जाते हैं। अंगुत्तर निकाय हम कैसे याद देखेंगे? देखो, अंग और उत्तर, अंग प्लस उत्तर, ये इस तरीके से संधि से मिलके बना, तो हमें ऐसा उत्तर चाहिए जिससे हमारी मनोरथ पूरी हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए, मनोरथ पूरा हो जाए। अच्छा, बुद्ध घोष के बारे में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बुद्ध घोष एक ऐसे मतलब मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मानने वाले थे, तो बाद में श्रीलंका में जाके सेटल हो गए थे। वो श्रीलंका में ये जिस ब्रांच को मानते थे बुद्धिज्म की, वो था हीनयान शाखा। हीनयान शाखा को मानने वाले थे बुद्ध घोष, ठीक है। बुद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जनरली हम रूसो के बारे में पढ़ते हैं, वो भी आपको बुद्ध ग्रंथ किस में मिलेगा? दीघ निकाय में। हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, जो सामाजिक अनुबंध होता है, आपने किसी से सामाजिक अनुबंध किया, अपने समाज से सामाजिक अनुबंध कैसे करते हैं? दीर्घ काल के लिए करते हैं, दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए। मंजिम निकाय में वर्णित है कि प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा। अब प्रसेनजीत कौन है? कौशल नरेश है प्रसेनजीत, कौशल के जो नरेश है वो है प्रसेनजीत। उन्होंने कहा क्या? भगवपी कौशल को अहमपी कौशल को अहमपी अस्सिट को भगवपी अस्सिट को, यानी कि अर्थात बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। ये कथन किसका है? प्रसेनजीत का। ये जनरली यही पूछ लेंगे कि कथन किसका है और किस में वर्णन है, कहाँ पे वर्णन है, तो क्या बोलेंगे? मंजिम निकाय का, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक हमें कहानी मिलेगी एक स्लेब काली और मिस्ट्रेस वैदेही की, यानी कि मालकिन रहेगी वैदेही और उसकी दासी रहेगी काली। और ये भी बताया कि हाउ काली टेस्ट वैदेही एंड प्रोवोक्स हर टू एक्सपोज हर फेक जेंटलनेस। जनरली ऐसा शो किया गया कि वैदेही बहुत ही शालीन सज्जन है, लेकिन काली उसको क्या करेगी? वॉल्यूंटरी, यानी कि जानबूझकर उनको उकसाएगी और असली चेहरा वैदेही के निकाल के दिखाया जाएगा। क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, आप अगर बुद्धिस्ट की कोई भी स्टोरीज देखोगे, वहाँ पर जो अन्य रिलीजन है, अन्य रिलीजन है, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो सनातनी हो, दो ही रिलीजन थे उस समय, या फिर मान लो इनके साथ में और जो ब्रांचेस हुई थी, जैसे कि केस कम्बलन का, तो इन सब रिलीजन को बुरा ही दर्शाया गया है, बस बुद्धिज्म को बहुत ग्रेट दिखाया गया है। तो ये सब उसी का पार्ट है, इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है। देखो, मध्यम निकाय में बुद्ध एवं महावीर स्वामी की भेंट का वर्णन है। हम याद कैसे करेंगे? देखो, बुद्ध गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के मतलब फाउंडर है। महावीर स्वामी जैन धर्म का स्टार्ट किया। माँ से मध्यम और माँ से होता मीटिंग, तो दोनों की मीटिंग कहाँ पे हुई? मध्यम निकाय में। जातक कहानियाँ जो जनरली हम पढ़ते हैं, वो खुद्दक निकाय का हिस्सा है। तो हम याद कैसे करेंगे किसका? तो देखो, भारत में जो जातियाँ होती हैं वो खुद ब खुद लोग अपने नाम के आगे जोड़ते हैं। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की काल्पनिक कथाएं लिखी गई हैं। जातकों की रचना का आरंभ ईसा पूर्व पहली सदी में हुआ। जातक ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। जातक जो कहानियां गद्य में भी लिखी गई और पद्य में भी, और जातकों की जो संख्या लगभग 550 दिखाई पड़ती है। बुद्ध के ज्ञानी एवं करुणा के रूप का वर्णन आपको जातक कथाओं में मिलता है। जनरली ऐसा होता है जातक कथाओं में कि 4 जन्म पहले का बताया जाता है कि 4 जन्म पहले बुद्ध क्या थे, फिर क्या थे। हाँ, जातक कथाओं से एक चीज़ हमें क्लियर होती है कि ये आत्मा की जो अमरता होती है उस पर ये विश्वास करते हैं। तो कॉन्सेप्ट है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का, यानी कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर पे प्रवेश करती है, इस बात को ये मानते हैं, तब ये पुनर्जन्म पे मानते हैं। ठीक है? बुद्ध के ज्ञानी, हाँ, खुद्दक निकाय में अन्य कई ग्रंथ हैं, जैसे कि खुद्दक पाठ है, धम्मपद है, सुत्ति निपात है, विमान बत्थु है, थेरी गाथा है, बुद्ध वंश है। ये सब खुद्दक निकाय के हिस्सा है। इनमें से जो सुत्ति निपात है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और थेरी गाथा भी खुद्दक निकाय का पार्ट है। ये कई बार पूछा जाता है कि थेरी गाथा किसका पार्ट है। इसके अलावा अब देखो, थेरी गाथा सुत्ति निपात ये सुत्ति पिटक का पार्ट है, सुत्ति पिटक, या फिर ये खुद्दक निकाय। अब क्योंकि खुद्दक निकाय सुत्ति पिटक का भाग है, तो थेरी गाथा ऑटोमेटिकली ये सुत्ति पिटक का भाग हो जाता है। धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। धम्मपद सीधी सी बात है, गीता का मतलब है जो जिसमें धर्म के बारे में चर्चा की गई है। अब हम बात करेंगे विनय पिटक की। इसमें बौद्ध संघ के नियम है। विनय का मतलब होता है रूल्स। विनय का मतलब क्या होता है? अनुनय विनय, रूल्स। तो इसमें संघ के नियम, आचार विचारों एवं विधि निषेधों का संग्रह। विधि निषेध का मतलब है कि आपको नहीं करना, ऐसे नियम जो आपको निषेध करते हैं कि आपको क्या चीज है नहीं करनी है। इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? जरा यहाँ पर देखना। विनय पिटक के 3 भाग हैं। एक तो सुत्त विभंग है,
दूसरा खंडक है और तीसरा है परिवार। अब याद हम कैसे करेंगे? देखो, विनय। अब देखो, एक चीज़ याद रखना कि शुद्ध विभंग जो है वो शुद्ध पिटक का हिस्सा नहीं है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है? शुद्ध विभंग शुद्ध पिटक का भाग नहीं है। शुद्ध पिटक के डैम्स को 2 भाग है। बिना पिटक में अगर जनरली बात करें तो ये बताइए, अगर मान लेते हैं कि कोई बिना नाम का कोई लड़का है, उसको कोई चीज़ सुत्त नहीं रहती है। सुत्त का मतलब कोई चीज़ याद नहीं रहती है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसकी क्योंकि सुत्त भंग हो गई है, ऐसे याद रखेंगे। अब शुद्ध विभंग के 2 पार्ट हैं, महाविभंग और भिक्खुनी विभंग, ठीक है? इसी तरीके से हम देखेंगे खंडक। अब याद कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि आप जा रहे हो और आपको एक खंडक मिल जाती है, ठीक है? खंडक यानी कि खाई मिल जाती है। तो खाई को आप वहाँ से क्रॉस करोगे बड़े विनय के साथ, है ना? विनय के साथ क्रॉस करोगे तो खंडक विनय पिटक का हिस्सा है। दूसरा है परिवार। हमें अपने परिवार में अनुनय विनय के साथ ही तो रहते हैं, तो ये 3 हिस्से हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं शुद्ध विभंग। तो सबसे पहले मैंने बता दिया था कि शुद्ध विभंग जो है वो शुद्ध पिटक का हिस्सा नहीं होके मैंने क्या बताया, विनायक की जो शुद्ध है वो भंग हो गई है, तो शुद्ध विभंग। इसके 2 भाग हैं, महाविभंग और भिक्खुनी विभंग। सीधी सी बात है, शुद्ध विभंग के 2 हिस्से होंगे, महाविभंग भिक्खुनी विभंग। और इसमें प्रतिमोच के 227 नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। प्रतिमोच यानी कि मोच के। खंडक की बात करें, अब खंडक में भी 2 हिस्से हैं, महाबग्घ और चुलबग्घ। ठीक है? तो अब याद कैसे करेंगे कि बग्घ-बग्घ किसके हिस्से हैं? जब आपको खंडक पार करनी है, खाई पार करनी है, तो आप बग्घी से खाई पार करेंगे विनय के साथ। ऐसे याद करेंगे तो महाबग्घ और चुलबग्घ किसके पार्ट है? खंडक के। दूसरा हम देखेंगे परिवार। इसमें विनय पिटक का सारांश प्रश्नोत्तर के रूप में है। ठीक है? किसमें है? परिवार में। हम एक-दूसरे से प्रश्नोत्तर पूछते हैं तो वैसे याद रख लेंगे। विनय पिटक में बुद्ध एवं महावीर स्वामी के समकालीन बताया गया है। यही बताया कि ये दोनों एक ही समय के थे, समकालीन थे। तीसरा आएगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक या दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें 7 ग्रंथ हैं और ये भी प्रश्नोत्तर क्रम में दिखाए गए हैं। कौन-कौन से हैं? धम्म संगणी, विभंग। अब देखो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, शुद्ध विभंग तो हिस्सा है किसका? शुद्ध विभंग जो है वो अपना एक अलग हिस्सा है किसका? विनय पिटक का। लेकिन ओनली विभंग आ जाएगा तो वो अभिधम्म पिटक का भाग है। धातु कथा, युगल पंचती ये भी किसका है? अभिधम्म का। तो यार कैसे करेंगे? इसमें 2 गागा आ रहा है, इसमें 2 मामा आ रहा है। कथावस्तु ये अभिधम्म पिटक का हिस्सा है। और यमक, यमक कई बार यूपी उसमें नेट जार में पूछा जा चुका है कि यमक किसका हिस्सा है? तो अभिधम्म पिटक का हिस्सा है, बौद्धिज्म का। और पठटान। तो अब याद करते हैं, धम्म संगणी, धम्म के संग, तो धम्म धम्म इसमें भी है। विभंग धम्म, अभी अभी भंग हो गई है कोई चीज। और धातु कथा अभिधम्म पिटक का हिस्सा है। जो भी कथा कथा जिसमें भी आ जाए वो अभिधम्म का है, ठीक है ना? तो अभी कथा सुनते हैं, अभी कथा सुनते हैं। युगल पंचती बताया था कैसे, गागा आ रहा और इसमें यमक और अभी या और आ रहा है। और इसमें पठटान ये अभिधम्म पिटक का हिस्सा है। अभिधम्म पिटक 3 पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया था, नाम से हमें दिख रहा है और हमें वैसे भी पता है। अभिधम्म पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावस्तु है। इसकी रचना तृतीय संगति के समय, जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के समय में, उसमें मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने के बाद हुई। याद रखना, जो भी त्रिपिटक लिखेगा बुद्ध के टाइम तक कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा गया था। जब तक बुद्ध जीवित थे उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। ये सब उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया है, मोक्ष के प्राप्ति के बाद, निर्वाण प्राप्ति के बाद। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी। आगे बात करते हैं पाली भाषा के जो अन्य ग्रंथ अगर हम देखें, जैसे हमने जनरली क्या देखा कि पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। मिलिंद पन्हु यानी कि मिलिंद प्रश्न, पन्हु का मतलब है प्रश्न। तो मिलिंद पन्हु में क्या है? ये पहली बात याद रखो, ये पाली भाषा में लिखा गया टेक्स्ट है। नागसेन के द्वारा रचित है। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। इसमें यवन जो राजा था मीरांडर और बुद्ध भिक्षु जो थे नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। और इसमें टोटल 7 सर्ग हैं। याद रखना, इसमें मिलिंद पन्हु में कितने प्रश्न? 7 प्रश्न यानी कि 7 सर्ग हैं, ऐसे याद रखो। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है। श्रीलंकन का प्राचार्य नाम है सिंगली, तो ये इसको श्री सिंगली अनुश्रुतियां बोलते हैं। इनकी रचना 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई। और इनमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी आपको दीपवंश और महावंश में मिलती है। तो पाली भाषा में 2 पुस्तकें जो लिखी गई वो मिलिंद पन्हु और दीपवंश और महावंश। इसके अलावा संस्कृत में भी कुछ बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि धीरे धीरे संस्कृत ने अपना प्रभाव स्टार्ट कर दिया। तो जैसे 150 एडी के आसपास जो हमें जो इंस्क्रिप्शंस प्राप्त होता है किसका? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, उसके बाद से संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। और बाद में के काल में हम देखेंगे शुंग सातवाहनों ने और फिर अंत में गुप्त जो वंश के साथ आके उन्होंने संस्कृत को प्रश्रय दिया। उसी के चलते संस्कृत में बहुत ग्रंथ जो लिखे गए, सबसे पहला है महावस्तु और ललित विस्तार। ये दोनों एक चीज देख ले, ठीक है? महावस्तु एवं ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन जीवनी का वर्णन मिलता है। ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ है। अब वैपुल्य सूत्र जनरली हम जो देखते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, बुद्ध से रिलेटेड ग्रंथ है।
वैपुल्य सूत्र में बुद्ध के विस्तारित उपदेश दिए गए हैं। देखो, वैपुल्य और विस्तारित उपदेश, ठीक है। ये उपदेश सूत्र पिटक की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यानी कि काफी विस्तार से दिए गए हैं इसमें। अतः ये वैपुल्य सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। वैपुल्य का मतलब ही होता है विपुल। संस्कृत का एक वर्ड होता है विपुल। विपुल का मतलब होता है जो बहुत विस्तृत हो, जो हर एक जगह हो, बहुत आकार में बड़ा हो। वैपुल्य सूत्रों में कुछ प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि अष्ट सहस्त्र प्राग परमिता, ठीक है। क्या नाम है? अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता। दूसरा है सधर्म पुंडरीक। तीसरा ग्रंथ है सुवर्ण प्रभास। चौथा है गौड़बीहू। पांचवा है तथागत गुहुगक। और छठा है दस भूमीश्वर। और सातवां है सम्मादिराज। तो इनके नाम आपको याद करने की जरूरत तो उतना ज्यादा है नहीं, बस एक बार देख लेना कि वैपुल्य सूत्र में ये इनके विस्तार से उपदेश है। ललित विस्तार में प्राचीन भारत में प्रचलित 64 लिपियों का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी लिपियां प्रचलित थी, 64। और ये इसका वर्णन कहाँ पे मिला है हमें? ललित विस्तार में। अच्छा, अब हम देखेंगे संस्कृत बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये 3 ग्रंथ है, बुद्ध चरित, सौंदर आनंद और सारीपुत्र प्रकरण। ये तीनों चूंकि बुद्ध के परिवार के लोग हैं, इन्हीं के ऊपर लिखी गई हैं, उनके चरित्र के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर लिखी गई है। तो बुद्ध चरित या सौंदर आनंद या सारीपुत्र प्रकरण, तो ये तीनों लिखे हैं किसने? अश्वघोष ने। हम याद कैसे करेंगे? अब देखो, बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, वो क्षत्रिय कुल से थे और एक्चुअली में क्या थे? राजकुमार थे। तो इनके सब जो परिवार के नाम आएंगे, तो ये सब क्षत्रिय ही तो रहे होंगे। और क्षत्रिय हमें पता है अश्व की सवारी करते, तो ये तो ऐसे याद रखेंगे, अश्वघोष। अब बुद्ध चरित्र की अगर हम बात करेंगे, तो बुद्ध चरित्रों को, अब बुद्ध की चरित्र है तो जैसे भगवान का चरित्र रामायण है, भगवान राम को उसी तरीके से बुद्ध चरित्र को बुद्धों का रामायण बोला गया है, या बाइबल भी आप इसको बोल सकते हैं, नो डाउट। और जो अश्वघोष की अगर हम बात करें स्पेशली, तो अश्वघोष जनरली साकेत के निवासी से, साकेत मतलब अयोध्या। और ये उस समय रह रहे थे कहाँ पे? मगध में। लेकिन जब कनिष्क ने अटैक किया है मगध के ऊपर, तो ये मगध से लेकर इनको अपने दरबार पुरस्पुर लेकर आएगा, इनको अश्वघोष को पुरस्पर लाएगा। और जब कनिष्क के टाइम पे चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तो अश्वघोष को मतलब मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। उस समय के मुख्य अतिथि जो अश्वघोष थे, या उपाध्यक्ष जो थे उस समिति के, उस सभा के, चौथी बौद्ध संगति के, वो थे अश्वघोष, ठीक है। जबकि इसके हेड कौन थे? वो थे वसुमित्र। ये समझ में आ गई होगी चीज, ठीक है। इसके अलावा देखो, दूसरी बात है कि सूत्र अलंकार, ये भी अश्वघोष ने लिखा है। तो देखो, सूत्र का मतलब हो जाता है सूत, यानी कि धागा। और अलंकार का मतलब हो जाता है, अलंकार का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स। अलंकार मतलब किसी को सुशोभित करना। तो जनरली आपने क्या किया? अपने अश्व को अलंकार से शोभित, अलंकार पहना दिया, यानी कि सूत्र से अलंकृत कर दिया किसको? अपने अश्व को। दूसरी बात देखेंगे, विभाषा शास्त्र, ये लिखा है वसुमित्र ने। देखिए, हम जब भी अपने मित्रों से बोलें, तो भाषा के हिसाब से बोलना चाहिए, भाषा पे संयम रखकर। तो भाषा मित्र से अच्छी भाषा। दूसरा है अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश या अभिधम्म कोश कह सकते हैं आप इसको। तो हम कैसे देखेंगे किसने लिखा है? वसुबंधु ने। याद करेंगे सबसे पहले, देखो, जो कोश होता है, कोश का मतलब हो गया धन का कोश। तो उसी की वजह से आपस में बंधु मतलब भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, तो कोश की वजह से बंधुओं के बीच में झगड़ा। अच्छा, अभिधम्म कोश, जब इसका नाम ही कोश है, तो इसी को एनसाइक्लोपीडिया पर इनकी विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया अभिधर्म कोश को कहा जाएगा। वसुबंधु की बात करें, तो ये जो असंग दिख रहे हैं और ये वसुबंधु, ये दोनों पेशावर के थे। और ये जनरली समुद्रगुप्त के दरबार में हुआ करते थे। बात समझ में आए? और समुद्रगुप्त, मैंने बताया, गुप्त के टाइम पे संस्कृत का उद्भव हो चुका था अच्छा खासा। अगला है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि। क्या लिखा है? विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, ये लिखा है वसुबंधु ने। हम याद कैसे करेंगे? देखो, हम याद ऐसे करेंगे, जैसे आपका बंधु कोई खो गया है, तो आप उस चीज की विज्ञप्ति निकालते हैं। विज्ञप्ति का मतलब है एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, वहां से इस चीज को हम याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे वज्र छेद का। तो देखो, वज्र में भी जो छेद कर दे, ऐसा आपका भाई है, ठीक है, ऐसा आपका बंधु है। आपका बंधु कैसा है? जो वज्र में भी छेद कर दे, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा योगाचार भूमि शास्त्र। देखो, हमें अपने जीवन में योग को अपना मित्र बनाना चाहिए, मित्रनाथ। उसी तरीके से धर्म धर्मता विभंग। देखो, धर्म ने धर्मता को विभंग कर दिया और मित्र को मित्र से अलग कर दिया। तो यानी कि धर्म धर्म के नाम पे अब हम लोग मित्र नहीं रह गए हैं। उसी तरीके से मनुष्यांत विभंग, मनुष्य का जब अंत होगा, तो मित्रता की वजह से होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। मनुष्य का अंत कैसे होता है? मित्रता की वजह से होता है। मैत्रीनाथ। पंचभूमि, देखो, पंचभूमि होता है, पंच तत्व होता है, तो पंचभूमि या पंच तत्व के संग ही तो हम बाद में विलीन हो जाते हैं। हम ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा अभिधर्म समुच्चय। समुच्चय का मतलब, देखो, सीधी सी बात है कि अभिधर्म समुच्चय, अब समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप, है ना, ये ग्रुप, इकट्ठी कोई चीज।
राशिकुल। तो समुच्चय हम रखेंगे संघ। तो कोई जब कई सारे लोग संघ आते हैं तो समुच्चय ही तो बनता है, ग्रुप ही तो बनता है कई लोगों का, तो असंग। इसके अलावा महायान संग्रह यानी कि महायान सूत्र अलंकार। तो महायान महायान में देखो, अगर हमारे सभी लोगों का संग रहेगा तो कोई भी चीज होगी, हम जब महायान में बैठे यानी कि एक महान यान है तो सभी के संग बैठे, ऐसे याद रख सकते हैं आप। माध्यमिक कारिका, दो चीजें यहाँ पे रहेंगी। एक है माध्यमिक कारिका और दूसरी एक रहेगी माध्यमिक अलंकार कारिका। तो हम इन दोनों को कैसे याद रखेंगे, देखो, जो माध्यमिक कारिका है इसी को शून्यवाद के प्रणेता थे नागार्जुन, उन्होंने स्टार्ट किया था। इनको संत पौल भी बोला जाता था, ठीक है न? और सातवाहन जो श्री सतकर्णी था, उनके ये मित्र भी हुआ करते थे। ये है माध्यमिक अलंकारिका, ये है शांत रचित का, ठीक है। तो जिसमें अलंकार आ जाए, माध्यमिक अलंकार। तो जब अब आप किसी को अलंकृत कर देते हैं, अलंकार कर देते हैं यानी कि सजा देते हैं, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। और मध्य में कार्य का कैसे याद रखेंगे, मध्य में कोई आपने नाग देखा, यहाँ पर नाग देखा। इसके अलावा युक्ति पुष्टिका नागार्जुन। तो आपने किसी युक्ति से, युक्ति की वजह से आपने किसी नाग को पकड़ लिया। शून्यता सप्तति है, सत्य सहस्त्रता, ये भी नागार्जुन की, ये तुम्हें पता शून्यवाद के प्रणेता है नागार्जुन। इसके अलावा विग्रह व्यवर्तने। तो विग्रह का मतलब होता है मूर्ति, एक्चुअल में विग्रह का मतलब क्या होता है, मूर्ति। तो आपने किसी का किसका विग्रह देखा, आपने एक नाग और अर्जुन का विग्रह देखा कि नाग और अर्जुन आपस में लड़ रहे थे। जैसे कि आप देखो, ये तो पल्लव्स के काल में हम देखते हैं ना अर्जुन के बारे में, वो रिलीफ स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसी तरीके से याद रख लो कि विग्रह आपने देखा नाग और अर्जुन का लड़ते हुए। अष्टसहस्त्र प्राग पारमिता शास्त्र, ये नागार्जुन की लिखी गई पुस्तक है, ये हमें पता है। चतुशतक, ये अरदेव का है। शिक्षा समुच्चय, अब सा से शिक्षा और सा से शांति देव, वो शिक्षा आपको मिलेगी तभी आपको शांति मिलेगी। इसके अलावा सूत्र समुच्चय, ये भी शांति देव का है, ठीक है, समुच्चय वाला शांति देव। और बोधिचर्य अवतार, तो बुद्ध का आचार्य अवतार जो है, वो कब शांति मिलेगी, जब बुद्ध का अवतार हो जाएगा तभी शांति मिलती है। तत्व संग्रह, जब आपके शरीर में कोई तत्व नहीं रह जाता तो अशांत हो जाता है मन, और जब तत्वों का संग्रह होता है तो वहां पर शांति होती है। माध्यमिक अलंकार का, ये शांत रचित, अभी बताया था कि जब आपको अलंकृत कर दिया जाए तो आप शांत हो जाते हैं। प्रमाण समुच्चय, ये दिगनाग, ये माने जाते हैं लॉजिक, फादर ऑफ लॉजिक, लॉजिक के फादर माने जाते हैं दिगनाग। तो प्रमाण समुच्चय, प्रमाण दो, ये तो लॉजिक से प्रूव करो कोई चीज, इस वजह से इनका दिगनाग के द्वारा। और अंत में आएगा विशुद्धि मग, यानी कि विशुद्ध मार्ग, शुद्ध मार्ग, ये बुद्ध घोष। तो विशुद्धि बुद्ध घोष, विशुद्धि को याद किया जाता है की ऑफ त्रिपिटक, यानी कि त्रिपिटक की चाबी है, यानी कि स्मॉल एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। यानी कि अगर आपको त्रिपिटक पढ़ना है तो उससे पहले आपको विशुद्धि मार्ग पढ़ने चाहिए। और ये हीनयान भाषा से रिलेटेड है, तो हीनयान सबसे शुद्ध थी, इस शुद्ध ब्रांच है बुद्धिज्म की, इसी वजह से विशुद्ध है। और जब भी आप ताले में चाबी लगाते हो तो त्रिपिटक जो होता है, तो चाबी लगाते हो, की लगाते हो, तो वो शुद्ध की होनी चाहिए। और बुद्ध घोष को मैंने बताया था, ये सेटल हो गए थे बाद में श्रीलंका में। और बुद्ध घोष ने सामंत पासादिका और सुमंगल विलासिनी भी लिखी है, जो कि टीका है पिटक के ऊपर, ठीक है। तो सामंत पासादिका और सुमंगल विलासिनी किसने, बुद्ध घोष के द्वारा। जैसे इसमें मंगल है, ये दिन का नाम है, ये बुद्ध, ये भी दिन का नाम है। और जो सामंत लोग थे वो बुद्ध को अपना मान लो दरबार लगाते थे, ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा अष्टसहस्त्र प्राग परमता में बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है, किसमें, अष्टसहस्त्र। अष्टसहस्त्र का मतलब हो गई 18। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, जो बुद्धों का रामायण कहा जाता है, इसे अश्वघोष की कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आगे दिव्य अब्दान में परवर्ती मौर्य शासकों एवं पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है, किसमें, दिव्य अब्दान में। जैसे अशोक अब्दान लिखी गई, दिव्य अब्दान लिखी गई है, तो यहाँ पर बाद के मौर्य शासकों का और जो पुष्यमित्र शासक है इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। परवर्ती मौर्य शासक का अर्थात अशोक के बाद के। आर मंजूश्री मूल कल्प में गुप्त सम्राटों का वर्णन हमें मिलता है, ये पुस्तक याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नाम है आर मंजूश्री मूल कल्प। और यह हर्षकालीन इतिहास की कुछ जानकारी देता है, यानी कि गुप्त और हर्ष के बारे में जानकारी देता है। और सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। प्रकाशित करने वाले कौन है, गणपति। ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखी है, एशिया का ज्योतिपुंज। बुद्ध चरित्र में काव्य रूप में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन। सौंदर्य आनंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर आनंद के संन्यास ग्रहण करने की कथा है। और सारीपुत्र प्रकरण में बुद्ध के शिष्य जो थे सारीपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। और ये तीनों की तीन किताबें किसने लिखी हैं, अश्वघोष ने लिखी है। तीनों की तीन किताबें किसने याद की, मैंने क्या बताया, तो दो क्षत्रिय लोग हैं वो अश्व पे सवार होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तिब्बत के बौद्ध लामा तारानाथ ने 12वीं शताब्दी में कंग्यूर तथा तंग्यूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक दो ग्रंथ लिखे, जिनमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है।
और दुल्बा नामक ग्रंथ भी लामा तारानाथ का लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि दुल्बा और कंग्यूर तथा तंग्यूर ये पहली बात क्या है, ये ग्रंथ है। पहली तो चीज़ यही समझना है, ये कोई पंथ नहीं है, ये ग्रंथ है और तिब्बत के बुद्ध जो थे कौन लामा तारानाथ के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये था हमारा बुद्धिज़्म के बारे में जो भी इसमें आर्य हिस्ट्री में दी गई वो चीज़ें हम बात करेंगे जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य को जनरली हम आगम या इनका मतलब होता है सिद्धांत कहा जाता है। कुल 46 आगम हैं। आगम के अंतर्गत जितने भी आगम हैं, टोटल कितने आगम हैं? 46 और 46 आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र कहा जाता है। अब गिनेंगे 12 दूनी 24, 10 34 और 6 40 और 4 44 45 और 46 तो टोटल 46 आगम हो गए। ठीक है, तो याद करेंगे एक बार फिर से 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 से 6 और 4 से छेद सूत्र, 4 है मूल सूत्र, हर चीज़ 4 मूल होती है, अनियोग सूत्र होता है और नंदी सूत्र होता है। अब 2 चीज़ें याद रखिए, ये पूछेगा कि अनियोग सूत्र और नंदी सूत्र ये दोनों किस सब जैन मतलब किस साहित्य से रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है? तो हम क्या बोलेंगे? जैन साहित्य। इसके अलावा आगमों में 12 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। वो 12 अंग कौन-कौन से हैं? आचरंग सूत्र, सुमगतांग सूत्र यानी कि जिसी को बोलते हैं सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायंग सूत्र, भगवती सूत्र, न्याय धम्म कहा सूत्र। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें ये लगता है ऐसा है कि ये बुद्धिज्म से है रिलेटेड है जैनिज्म से। इसके अलावा उबास दशाओं, अंत गट दशाओं, अनुत्तरोप वायु दशाओं, अनुत्तरोप पातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विभाग सुयम और दृष्टिवाद, ये 12 अंग आपको दिखाए गए हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आचरण सूत्र है, सूत्र कृतांग है, इसके अलावा भगवती सूत्र और न्याय धम्म कथा, इसके अलावा उबस गत्साओं, ये 5 चीजें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। याद रखना कि न्याय धम्म जो कहा है वो जैनिज्म का है। आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख मिलेगा। आचरण तो आचरण में दिखाई गया कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। तो जैन भिक्षुओं को कैसे चीजों का अपने नियमों को पालन करना है उनके अनुसार इस ग्रंथ की रचना करी गई है। इसके अलावा उपास गत्साओं में जैन उपासकों के विधि नियमों का संग्रह है। तो जैन उपासक होते हैं कि अगर आप गृहस्थ जीवन में रहकर ही जैन धर्म को मान रहे हैं तो उनमें आपको किन नियमों का पालन करना है इस बात की जानकारी आपकी उपास गदाओं दशाओं में मिलती है। उपास गत्साओं में यानी कि उपासक दशा कही गई है। उपास का मतलब है उपासक दशा, सीधी-सी बात ये है। तपोबल से मोक्ष प्राप्त 10 व्यापारियों का उल्लेख है कि 10 व्यापारी थे यानी कि ऐसे 10 लोग जो उपासक थे जैनियों के और तब भी उन्होंने अपन तपोबल से मोक्ष प्राप्त किया। यानी कि ये हमें ग्रंथ ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जैन सन्यासी ही बनना है और जैन उपासक रहते हुए भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है न्याय धम्म कहा सुत्त में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। इसमें देखो कहना का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कहना यानी कि शिक्षा देना, तो ऐसे याद रखेंगे। प्रत्येक अंग का एक उपांग, उपांगों की विषय वस्तु ब्रह्मांड का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या के बारे में, काल विभाजन के बारे में और मरणोत्तर जीवन का वर्णन है कि मरने के बाद जीवन का क्या हाल होता है। इस सब की जानकारी आपको हमें प्रत्येक अंग में मिलती है। ठीक है? तो उपांगों की विषय वस्तु जैसे हमारे यहाँ उपनिषद की विषय वस्तु इस पर आधारित है, उसी तरीके से यज्ञों में उपांगों पर यही सारी चीज़ों का वर्णन हमें मिलेगा। 6 छेद सूत्र हैं, वो कौन-कौन से हैं? निशीथ है, महानिशीथ है, व्यवहार है, आचार दशा, कल्प और पंचकल्प, ये 6 छेद सूत्र हमने देखे। आगे देखेंगे हम, छेद सूत्रों में जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियमों का संकलन है, ठीक है? उपर्युक्त ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय, जो भी ग्रंथ आप देख रहे हैं, जो 46 आगम देख रहे हैं, वो सब श्वेतांबर संप्रदाय के लिए, क्योंकि दिगंबर इनमें से किसी को भी सत्य नहीं मानता, यानी कि इनको प्रामाणिक नहीं मानता। अंगों एवं उपांगों पर जो भाष्य लिखे गए हैं, उन जो भाष्य हैं, उन भाष्यों को कहा जाता है निरुक्ति, चूर्णी या टीका। तो पूछ लेते हैं कई बार कि निरुक्ति या चूर्णी क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? जो कमेंट्रीज़ हैं, इन पर अंग और उपांगों पर लिखी गई कमेंट्रीज़ हैं। निरुक्ति सबसे पुरानी टीका है, तो सीधी-सी बात है, नि मीन्स नहीं, युक्ति आपकी नई युक्ति जो है, निरुक्ति को नई युक्ति है, वो सबसे पुरानी है, ऐसे याद रखेंगे। भद्रबाहु द्वारा संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है वो है कल्पसूत्र। इसी में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें प्राप्त होता है। तो भद्रबाहु जो श्वेतांबर संप्रदाय से थे, उन्होंने लिखा है कल्पसूत्र। इसकी रचना 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और श्वेतांबर मत के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं जो अंग कहलाए। ठीक है? तो देखो अंग जनरली हम जैनिज्म को क्या कहते हैं? अंग या उपांग में कानते हैं तो आ से अंग, आ से अर्धमागधी भाषा। ठीक है? तो जो अंग लिखे गए वो किसमें? अर्धमागधी भाषा में। लेकिन जैन ग्रंथों की जो रचना है वो प्राकृत भाषा में हुई है। ये चीज़ हमें याद रखिएगा, ठीक है? तो अंग की जो रचना हुई है वो अर्धमागधी में, बाकी जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में और महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिए थे।
इसके अलावा रत्न नंदी द्वारा रचित भद्रबाहु चरित। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भद्रबाहु को किसने लिखा है? भद्रबाहु चरित को रत्न नंदी ने। ठीक है ना? तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? हेमचंद्र ने जो लिखा है परिशिष्ट पर्व है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है और इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जानकारी आपको मिलती है। ठीक, परिशिष्ट पर्व में किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा लिखित है। इसके अलावा कालिका पुराण भी जैन धर्म से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि जैसे हमें दिखेगा कि पुराण आया और काली काली का नाम आया है, तो हमें लगेगा ये हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं। लेकिन देखिए, जो जैनियों के जो फाउंडर्स रहे हैं, उनके जो गुरु रहे हैं जैनियों के, जो तीर्थंकर रहे हैं, उनकी चरित्र के बारे में जो लिखा जाता था उनको पुराण बोला जाता था। तो पहले चीज यही है कि जैनियों ने पुराणों को इंपॉर्टेंस दी है। पुराण का मतलब हालांकि होता है उसमें चरित्र। जो कालिका है, कालिका का मतलब यहाँ पे समय चक्र से रिलेटेड है, ना कि वो माता काली से। ठीक, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है एवं जैन धर्म के सिद्धांत भी हमें मिलते हैं किसमें? भगवती सूत्र में। और इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैनिज्म में भगवती सूत्र में है और बुद्धिज्म में अंगुत्तर निकाय में मिलेगा हमें। किसमें? अंगुत्तर निकाय। तो दो ग्रंथ याद रखना है, अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म का और भगवती सूत्र जैनियों का, जहाँ पे 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर की जीवनी के साथ उसके अन्य समकालिकों के साथ का संबंध का वर्णन है। जैसे कि महावीर और उनके जो शिष्य थे इंदु भूति, इनके बीच जो वार्तालाप है वो आपको भगवती सूत्र में ही मिलेगा। तो इंदु भूति, भूति का वर्णन कहाँ पे? भगवती सूत्र में। पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म की रचनाएं हरिभद्र सूरी ने लिखी है। समरादित्य कथा, ऐसी को बोलते हैं समराइच कहा, मूल आख्यान, कथाकोश और अनेकांत विधय और धर्म बिंदु, ये सब की सब लिखी गई पुस्तकें हरिभद्र सूरी के द्वारा है, मध्यकाल में जो लिखी गई है। उद्योतन सूरी की कुबलाय माला जो कि 8वीं शताब्दी में लिखी गई है। इस कुबलाय माला से हमें जो हूण शासक था तोरमाण, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखना कि तोरमाण की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? कुबलाय माला जो कि लिखी गई है उद्योतन सूरी के द्वारा। जिनसेन का आदि पुराण, तो देखो जिनसेन ने लिखा है आदि पुराण और गुणभद्र का लिखा है उत्तर पुराण। हम याद कैसे करेंगे? जिन, जो मतलब जो जिन होता है ना, जो भूत प्रेत जिन होते हैं, वो जिन किसी चीज के आदि हो जाता है ना, आपका आदेश मानने का आदि होता है। तो जिनसेन की आदि पुराण और गुणभद्र सूत्र का उत्तर पुराण। आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए जो गुणों से भरा हो। ऐसे जिनसेन जो थे वो अमोघवर्ष के दरबार में थे और इन्हीं के प्रभाव में आकर, जिनसेन के प्रभाव में आकर ही अमोघवर्ष ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, जो कि राष्ट्रकूट था। इसी वजह से हम मानते हैं कि जैन धर्म को राष्ट्रकूटों ने भी प्राश्रय दिया है। राष्ट्रकूट और कौन है? अमोघवर्ष। त्रिकीर्ण प्रमुख जैन ग्रंथों का के परिशिष्ट माने जाते हैं प्रकीर्ण। और टोटल प्रकीर्ण कितने हैं? 10 है। मूल सूत्रों में जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, व्यवहार, जीवन पथ, नियम आदि का वर्णन आपको मूल सूत्रों में मिलता है। नंदी सूत्र तथा अनुयोग उद्धार जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश माने जाते हैं। कौन कौन से? नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार जैनियों के। तो दो याद रखना, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। जैन अनुसूचियों के अनुसार महावीर स्वामी की आदि शिक्षाएं 14 पूर्वों में संकलित की गई थी। फिर बल्लवी में 14 पूर्वों को 11 पूर्वों में संकलित किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही मिलता है कि पूर्व कितने हैं? 14। और फिर पूछेगा कि कहाँ पर 14 पूर्वों को 11 पूर्वों में संकलित किया गया था? तो आंसर होगा बल्लवी में जो सभा हुई थी 512। मुनि सर्वनंदी ने 458 ईस्वी में लोक विभंग लिखा है। तो याद रखिए कि लोक विभंग के लिखिता कौन है? रचयिता सर्वनंदी। तो जो नंदी है उनको सर्वलोक में पूजा जाता है, ऐसे याद रखेंगे। तो सर्वनंदी लोक विभंग। प्रशस्ति संग्रह भी जैन पुस्तक है। पासे प्रशस्ति जैसे प्रकीर्ण होता है जैनम में, वैसी प्रशस्ति संग्रह भी याद रख लेना। इसके अलावा उत्तराध्ययन सूत्र में पार्श्वनाथ मत के अनुयायी, पार्श्वनाथ मत के अनुयायी कौन थे? केसी और इंद्रभूति के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन है। कहाँ पे मिलेगा उसका वर्णन आपको? उत्तराध्ययन सूत्र में। पार्श्वनाथ, देखो पार्श्व का मतलब होता है बाद में, ठीक है ना? तो जैसे याद रखना उत्तर कैसी कैसी उत्तर दिया है, तो हमें ऐसे याद रखना जो केसी की जो वर्णन है वो किसमें? उत्तराध्ययन सूत्र में। जबकि महावीर स्वामी और इंद्रभूति का जो वर्णन है, मिलन है, वो भगवती सूत्र में दिया गया। तो हम याद रखेंगे उत्तर केसी उत्तर से। आगे चुल्लिका सूत्र संख्या में 2 है। कितने हैं? चुल्लिका सूत्र यही पूछ लेगा कि ये बताइए चुल्लिका सूत्र किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैनियों से। तो जा और चा ऐसे याद रख सकते हैं। अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र चुल्लिका सूत्र के हिस्से ही है, याद रखिएगा। ठीक, स्टेटमेंट दे देगा कि अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र चुल्लिका सूत्र के हिस्से हैं। हाँ, जैन धर्म में कुल 63 सलाहका पुरुष यानी कि महान पुरुषों की मान्यता है। हेमचंद्र की सृष्टि सलाहका पुरुष चरित्र में इनका विवरण दिया गया है। और जैन साहित्य में पुराणों को हमने क्या बोला? चरित्र को कहा गया। ये चीज हमने पहले बताया था। जैसे उदाहरण के तौर पे कालिका पुराण। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट फोकस बना के रखना कि कौन किसका पार्ट है।